Students, good morning, all of you. Today, class 9, chapter 6, fourth video is there. This video is related to theorem 6.3 onwards. 6.3 theorem is, see, if a transversal intersect two parallel lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel. देखिए यहाँ ये दो ए बी और सी डी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल टी इस तरह इंटरसेक्ट करती है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर कोई एक पेयर इक्वल है, जैसे 2 3 अल्टरनेट का पेयर ये इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि एक भी पेयर इक्वल हो जाता है अल्टरनेट का तो ये पैरेलल हो जाती हैं। तो टू प्रूव में ए बी पैरेलल सी डी, तो हमने इसमें एक और एंगल नाम दे दिया है 5 नीचे वाले को, और लिखा है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 गिवन है। ये तो पेयर गिवन है आपको। और ये देखिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू 5, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पता है, पहले से पता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 के इक्वल 2 भी है, 3 के इक्वल 5 भी है, तो 2 इक्वल भी 5 हो जाएगा। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। हैंस जब 2 इक्वल टू 5 है, ध्यान दीजिए 2 इक्वल टू 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जहाँ इक्वल हो जाते हैं तो ये पैरेलल हो जाती है लाइन। तो करस्पॉन्डिंग इक्वल आ गया, इसलिए हमने इसको पैरेलल लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम इज 6.4। सी, इसमें कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इसमें दो पैरेलल लाइन आपको दे दिया है, एक ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, इस तरह काट रहा है कि इसके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड, जैसे इसका एक सेम साइड 1 और 3 पेयर है, 2 और 4 पेयर है, तो इसका सम जो है पेयर ऑफ ये 1 3 और 2 4 पेयर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के पेयर हैं। और आपको ये प्रूव करना है कि सेम साइड वाले का सम 180 होगा, 1 + 3 180 होगा, 2 + 4 180 होगा। इसके लिए प्रूफ में मैंने लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये पहले से जानते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों होगा ये? इसलिए होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ए आई ए लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। उसी तरह 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये भी ए आई ए से हो जाएगा। अब 1 + 2 ये लीनियर पेयर, आपको पता है कि ये लीनियर पेयर होगा, तो ये 180 होगा ही, लीनियर पेयर मैंने लिख दिया है। 1 + 2 180 है, और यहाँ से 2 इक्वल टू 3 है, तो हम 2 को हटाकर 3 लिख सकते हैं। तो 1 + 3 180 आ गया ना। ये आपको प्रूव करना था 1 + 3 180। जब एक आ गया तो दूसरे को भी आप लिख सकते हैं, दूसरे में भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये 180 होगा, फिर ये इक्वल टू ये है 1 है, तो उसको पुट करेंगे तो 2 + 3 भी 180, 2 + 4 भी 180 आ जाएगा। आप सिमिलरली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हो गया तो दूसरा उसी तरह से सिमिलरली लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप स्नैप ले लीजिए, फोटोग्राफ ले सकते हैं आप। ओके, अब फोटोग्राफ भी मैं डाल दूंगा, एक एक का जो मिटा रहा हूँ ना, इसका फोटो मैं ले लिया हूँ और आपको वीडियो में रहेगा, इंक्लूड रहेगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। इसके रिटन मैटर नोट करने के लिए स्नैप भी जाएगा आपके पास, आप भी स्नैप ले सकते हैं, वीडियो चालू रहता है उस समय, और देख सकते हैं। मैं अलग से भी स्नैप बोर्ड भर जाता है, तो उसका एक स्नैप लेकर उसी वीडियो में मैं डाल देता हूँ। आप उसको जूम करके जैसे इच्छा हो दिख सकते हैं, ये सुविधाजनक होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी कर लिया 6.4 और 6.5 थ्योरम बाकी हैं। 6.5 थ्योरम है, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। देखिए तीनों प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस है, उसको थ्योरम में दे दिया है, और उनको हम जो है उनको प्रूव कर रहे हैं। तो अब लिखते हैं इसको थ्योरम 6.5।
ये मैं पहले से इसलिए लिख लेता हूं कि वीडियो में अधिक से अधिक मैटर आपको मिले कम समय में। अब इसको तो लिखा नहीं तो लिख रहा हूं। देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, if a transversal intersect two lines such that intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal, pair of interior angles on the same side of the transversal, यानी जो उसमें आपने प्रूव किया उसी को गिवन दे दे रहा है, सेम साइड, और जो गिवन था वो प्रूव करना है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। Transversal is supplementary, then the two lines are parallel. Is supplementary, then the two lines are parallel. देखिए, टू लाइंस पैरेलल आपको प्रूव करना है, और ये दिया है, क्या दिया है, ए बी और सी डी, ये दो लाइन हैं, ए बी सी डी दो लाइंस दे रहा है, और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टी, इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है कि ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री है, यानी एंगल पहले लिख लिया जाए, 1 2 3 4, ये सप्लीमेंट्री है इधर का और इधर का कोई भी एक पेयर, तो आपको प्रूव करना है कि टू लाइन पैरेलल होंगी। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ एंगल 5 भी लिख देते हैं, और गिवन में क्या है दिया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, कोई भी एक पेयर आप दिखा सकते हैं, ये प्लस ये भी 180 दिखा सकते हैं, तो ये तो गिवन है। टू प्रूव करना है, तो प्रूव करना है हमको कि ए बी पैरेलल सी डी होगा, तो देखिए इस प्रॉपर्टी के अंदर आना चाहिए, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के अंदर लाया जाए कि इस प्रॉपर्टी को छोड़कर, ये वो पेयर आप एक प्रॉपर्टी अपने आप में, इसको छोड़कर अदर प्रॉपर्टी से इसको पैरेलल प्रूव करना है। तो गिवन में ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 आपको दिया है, देखिए, और ये तो गिवन है तो गिवन लिख देंगे। इसके बाद एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, VOA, ये है। तो हम देख रहे हैं कि 3 इक्वल टू 5 है, तो क्या हम इस 3 में 5 रख सकते हैं, तो 3 की जगह 5 रख सकते हैं, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हमको पैरेलल लाना है, 2 प्लस 4 को यदि हम लेते हैं 180, तो 2 प्लस 4 180 होगा, और ये हाँ 2 इक्वल टू, ये 2 इक्वल टू 3 लिख दीजिए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, लेकिन ये तो पैरेलल लाइन में होता है, पैरेलल लाइन प्रूव करना है। बस आपको यही दिया है कि सेम साइड ट्रांसवर्सल 180 है, तो ये 180 है और ये इसके इक्वल है, तो 1 प्लस 3 180 हो गया, तो एंगल 3 की जगह यदि हम 5 लिखते हैं तो 3 प्लस 5 भी 180 हो जाएगा, और 5, ओके, चलिए इसको भी करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये टू प्रूव में पैरेलल करना है, ये दिया हुआ है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 तो गिवन है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 देखिए ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर को भी 180 आप लिख सकते हो। तो इसके दोनों राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड को इक्वल करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 3 इक्वल टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो 1 और 4 तो अल्टरनेट के पेयर हैं, अल्टरनेट इंटीरियर के पेयर हैं, इक्वल आ गए तो पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी से ये पैरेलल हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। 6.3 तक तो हमने कर लिया, अब आगे 6.5 तक कर लिया। और इसके बाद एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज को देखिएगा। एक्सरसाइज 6. हाँ, तो इसका स्नैप मैं ले लेता हूँ और स्नैप मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मिटा दूँ, एक बार और देख लीजिए। गिवन तो दिया है 1 + 3 180, टू प्रूव ये पैरेलल है। प्रूफ में 1 + 3 180 हमने गिवन से लिख लिया है, और 3 + 4 लीनियर पेयर आप जानते ही हैं कि लीनियर पेयर है, तो 180 तो ये दोनों इक्वल। तो 1 + 3 = 3 + 4, 3 कैंसिल, 1 = 4, 1 = 4 होने से अल्टरनेट इक्वल हो गए, तो ये पैरेलल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अब चलेगा। थ्योरम्स आर कंप्लीटेड। पैरेलल की प्रॉपर्टीज की जो थ्योरम थे, यानी जो 3 प्रॉपर्टीज था ना, उसी प्रॉपर्टी को थ्योरम बनाया था और उसी प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव किया। अब एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज 6.3 2 का ये क्वेश्चन पहला है, फिगर बनाया हुआ है। फिगर देखिए, फिगर दिया है पैरेलल लाइन का है, 2 पैरेलल लाइन है, इनका नाम ए बी और सी डी है। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरम में किया है ए बी सी डी, उसी तरह से ए बी सी डी 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है, और इसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है। तो जो ट्रांसवर्सल काट रहा है वो इन पे एंगल बना रहा है इस तरह, ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री, ये ए पॉइंट है। उसके बाद ये एंगल आपको नहीं पता है, और ये एंगल इधर, ये और ये, इसमें 130 तो ये दे दिया है, और सब ये y कह रहा है कि y बताइए, इसको लिख दिया है x, ये x बताइए। ठीक है, तो एक्स वाई एंगल फाइंड करना है, ये भी पैरेलल सी डी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो फिगर दिया रहता है तो हम लिखते हैं कि इन फिगर में, यानी फिगर के अंदर आपको क्या दिया है उसको गिवन में लिखिए। इन फिगर गिवन, क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी है, और ए बी पैरेलल सी डी के अलावा ये एक्स वाई और जेड एंगल एक्स वाई दिया है, एक्स वाई, देन सो नहीं, ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है। गिवन है, गिवन में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, यानी ए बी पैरेलल सी डी आपको शो करने हैं, और बस ये जो गिवन है एंगल एक्स और वाई इक्वल, एंगल एक्स वाई को भी बताने हैं और पैरेलल भी बताना है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। वीडियो थोड़ा सा हिल गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, यहाँ आप लीनियर पेयर से इसको फाइंड कर लेंगे, ये अल्टरनेट से फाइंड कर लेंगे। तो
शो फिगर में ये एक्स वाई दिया ही है, तो पहले निकालें फ्रॉम फिगर। इन फिगर वी गेट x प्लस 50 इक्वल टू 180। ये क्यों होगा? तो ये लीनियर पेयर से होगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 यानी ये 130 आ गया। 130 डिग्री ये आ गया। तो अब बताइए, ये x आ गया तो y कितना होगा? y इक्वल टू x इक्वल टू 130, ये भी हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं x और y। एक और उपाय था, वर्टिकली से भी y निकाल कर को अल्टरनेट कर सकते थे। दोनों सही है, दोनों मेथड सही है। तो आप अब देख रहे हैं कि x इक्वल टू y हो गया ना, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल हैं, इसलिए ये पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब आप सेकंड करेंगे। सेकंड में भी फिगर दिया हुआ है। देखिए सेकंड में फिगर में ही थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले से फिगर बना लेता हूं, तो आपका समय बचता है, मेरा भी समय बचता है, वीडियो अपलोडिंग का टाइम कम हो जाता है। क्योंकि फिगर में और ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं पहले से, ये मैं छोटी मोटी व्यवस्था से बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल जाए, मेरा खर्च हो, आपका खर्च ना हो, इसलिए मैं अपने खर्च पर ये सारा वीडियो बना रहा हूँ। और कितना आपको लाभ मिलता है ये तो आपके ऊपर है। देखिए इसमें फिगर में दे दिया है, इन फिगर, देखिए इसमें भी लिखेंगे इन फिगर, क्या गिवन है भाई, तो वो लिख लीजिए। गिवन में दे रहा है, लिखा है कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, ये दिया है। एंड y इज टू जेड इक्वल टू 3:7, ये दिया हुआ है। तो x फाइंड करना है, x क्वेश्चन मार्क है। अब दिख रहा है, थोड़ा सा सही कर दूं, दिख रहा होगा। अब देखिए x, अब इसमें हमको क्या करना है, x फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो x और y जो दिया है ये कोई इंटीरियर एंगल है, तो इसमें लिखेंगे कि x प्लस y इक्वल टू 180, ये सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन की कोई इंटीरियर का सम 180 होता है। और ये 3:7 दिया हुआ है, ये यहाँ z है। तो y रिलेशन जो दिया है yz का दिया है, तो ये z और x, ये भी पैरेलल EF है। देखिए AB पैरेलल CD है, CD पैरेलल EF है, तो हम लिख सकते हैं कि AB पैरेलल EF भी होगा और ये अल्टरनेट हैं x इक्वल टू जेड। या नहीं तो इसको आप ऐसे एंगल 1 डाल दीजिए और लिखिए कि एंगल 1 इक्वल टू y, ये VOA से हो जाएगा। अब 1 इक्वल टू y है और y प्लस 1 की जगह y, तो y प्लस जेड क्या होगा, y प्लस जेड इक्वल टू 180 क्यों होगा भाई, y प्लस जेड 180 क्यों होगा, क्योंकि ये सम ऑफ कोई इंटीरियर हो जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस जेड 180 होगा
तो 1 इक्वल टू वाई है, तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल वाई है, और सम ऑफ कोई इंटीरियर है, कोई इंटीरियर नीचे दिख रहा है कि नहीं, कोई इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। इधर करते हैं, तो दिया है y इज टू जेड इक्वल टू 3:7, 3:7 दिया है, तो लेट कर दीजिए, लेट रेशियो में हम मान लेते हैं इसको 3x 7x, y इक्वल टू 3x एंड z इक्वल टू 7x। तो इसको पुट कीजिए इसमें, इस इक्वेशन में, देयरफॉर y प्लस जेड इक्वल टू 180 दिया है, सिंस y प्लस जेड इक्वल टू 180 है, तो 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 होगा। इसको जोड़ दिया जाए तो 10x, अच्छा x ना लिखा जाए क्योंकि x इसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो लेटिंग जब करते हैं तो कोई अलग वेरिएबल रखना चाहिए, तो मैं p लिख देता हूँ, p, तो यहाँ p लिखा जाए। जो वेरिएबल ऑलरेडी यूज्ड है उसको यूज नहीं करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो 10p, तो p इक्वल टू 180 बाई 10 यानी 18 डिग्री आ गया p। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको x फाइंड करना है, और y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इक्वल टू कितना p है, 3p है, तो 3 इंटू 18 होगा, 18 3 या 54 डिग्री आ गया। अब इसको y जब आ गया तो हमको चाहिए x चाहिए, तो x जो है x प्लस वाई 180 है, तो y हमने ला दिया है, x प्लस वाई 180 इसमें रख दिया जाए, इसमें 1 नंबर लिख दीजिए, ये 2 नंबर लिख दीजिए। तो पुटिंग y इक्वल टू 54 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखिए, ये x प्लस वाई 180 है, तो x प्लस वाई 180, अब y की जगह पे 54 डिग्री, और x तो पता करना है, ये 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, माइनस कर दीजिए 6, और 7 में से 5 जाएगा 1, 2 होगा 126 डिग्री, ये आंसर होगा आपका। इस तरह से ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में कंप्लीट हुए, और क्वेश्चन जो बचा है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, थैंक्स।